हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है हम हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम आज करेंगे निबंध विधा से क्वेश्चन आंसर, जो काफी महत्वपूर्ण है। और एक क्लास में ही मैं आपको निबंध विधा के सारे पीवाईक्यू करवा दूंगी। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भी। और केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी निकल चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। 14 नवंबर से यानी आज से ही फॉर्म भरने स्टार्ट है। तो जो भी बच्चा भरना चाहता है वो प्लीज भर लीजिए, क्योंकि हम एनवीएस और केवीएस की तैयारी लगातार करते रहेंगे भाई। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। निबंध से देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है। ठीक है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है ये हमें बताना है। पदम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, या श्याम बिहारी मिश्र, या राधाचरण गोस्वामी। तो भाई काशीनाथ खत्री। ठीक है, ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है। और राधाचरण गोस्वामी। तो 2 और 4 जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा ठीक होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा अपना आंसर। सी बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार काशीनाथ खत्री एवं राधाचरण गोस्वामी हैं। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि। जबकि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना पदम पराग है, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है। तो ये रामविलास शर्मा जी का कथन रहेगा। और जितने भी कथन हैं, उद्धरण हैं, ठीक है, पंक्तियां हैं, वो हमें याद करनी पड़ेगी। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, ये ध्यान रखना अपना। ठीक है, और याद हमें प्रैक्टिस से ही होगा। जब बार बार अभ्यास करेंगे तभी ये हमें अच्छी प्रकार से याद होगी। तो आंसर सी बिल्कुल ठीक है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनके प्रमुख आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद्र 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी में प्रकाशित है भैया। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यान किया है। तो किस में आख्यायित किया है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्र टैगोर और मोहम्मद इकबाल को तो किस में किया है, देखते हैं। राष्ट्रीय कवि के रूप में, नव उत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, या सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो भाई बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नव उत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। तो बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी ने भारत की सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टिल ने किया। यह कथन किसका। काफी महत्वपूर्ण कथन है भी, काफी बार पेपर में आ चुका है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टिल ने किया। यह कथन किसका है। तो किसका है ये कथन, ये हमें बताना है। ये भाई रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। काफी महत्वपूर्ण कथन है, व्याख्या में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टिल ने किया। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यह सहज
चुटकुला शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। चुटकुला शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यह सहज चुटकुला श्रेणी के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ठीक है, द्विवेदी जी ने कहा है प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख कृतियां हैं साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, दमयंती, स्वयंवर। स्वयंवर क्या है, ये एक नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं तृप्तयंताम, तारापति, पच्चीसी, फाल्गुन महात्म्य, सिंगार विलास और श्री प्रेम पुराण भी। अगला क्वेश्चन है, कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हुए ध्यान रखना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने, जिनेन्द्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कुबेरनाथ राय ने। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने कुट्टी चातन नाम से लेखक लिखे हैं, निबंध लिखे हैं भाई। आंसर है बिल्कुल सही है। कुट्टी चातन नाम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने निबंध लिखे हैं। अज्ञे ने कुट्टी चातन उपनाम से सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की है। सब रंग और कुछ राग किसका निबंध है? ये अज्ञे जी का निबंध संग्रह रहेगा और इन्होंने कुट्टी चातन नाम से लिखा है भाई ये। अगला है, अज्ञे के प्रमुख निबंध संग्रह है त्रिशंकु 1945 में प्रकाशित है, शब रंग और कुछ राग 1956 में, आत्मनेपद 1960 में, आल बाल 1971 में, लिखी कागज कोरे 1972 में, जोग लिखी 1970 में, युग संधियों पर 1982 ईस्वी में, धार और किनारे 1962 ईस्वी में, छाया का जंगल 1984 ईस्वी में भी। तो आगे देखते हैं, जनेन्द्र ने पूर्वोदय, मंथन, साहित्यिक आश्रय और प्रेय जैसे महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार है। द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज कहा है। आगे कुबेरनाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार है। इन्होंने प्रिया नीलकंठी, रस आखेट, गद मादन, विषाद योग, निषाद बासुरी, परण मुकुट, आगम की नाव आदि निबंधों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, सरदा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन कौन सा है? जो सरदा भक्ति निबंध है, ठीक है, इसके अनुसार, ठीक है, पहले तो देखते हैं सरदा भक्ति निबंध किसका, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, जो इसके विषय में गलत कथन है वो हमें बताना है। 4 कथन यहाँ पे दे रखे हैं, तो देखते हैं। सरदा का व्यापार सथल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। जो गलत है वो बताना है, ये ठीक है। सरदा का व्यापार सथल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व अज्ञात होता है, ये भी ठीक है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जागता है। देखते हैं अगला, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। एक तो काफी बार पेपर में पूछा गया कथन, ये लाइन देकर पूछा गया है, किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, ये ध्यान रखना है। तो अपना भी सी जो ऑप्शन है ये गलत है, ये श्रद्धा और भक्ति के संबंध में बिल्कुल गलत कथन है भाई। आंसर सी बिल्कुल सही है। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार विकल्प सी का कथन असत्य है, शेष विकल्पों में कथन सत्य है। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 जो 1939 में प्रकाशित है, इसमें संकलित है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह और उनके संपादक निम्नलिखित है भाई, देख लेते हैं। निबंध संग्रह और संपादक, चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी नामवर सिंह, चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी, 1902 से 1939 ईस्वी ओम प्रकाश सिंह भाई। ठीक है, ये चिंतामणि भाग का है भाई, चिंतामणि भाग 4 के जो लेखक है ये हैं, और ये 1902 में प्रकाशित और 1939 तक रहा है। तो अगला आगे देखते हैं, चिंतामणि भाग 1 1939 में संकलित निबंध संग्रह देख लेते हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मयोग, काव्य में लोक मंगन की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः
विचार विथी नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं सूक्ति निम्न है। लोभ मुख होता है और प्रेम विशेषणोन्मुख। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यदि प्रेम सौपन है तो श्रद्धा जागरण है। तो ये कथन काफी महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। लोभ समन्वयमुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख होता है, ये एक है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यदि प्रेम सौपन है तो श्रद्धा जागरण है। तो ये काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक डैश है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघवो करुणा रस के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प देखना है हमें। देखो भाई ये कथन, ठीक है, कुबेरनाथ राय जी का एक निबंध है राघव करुणो रस है, राघव करुणा रस है, इसमें से लिया गया ये कथन। ठीक है, तो हमें जो रिक्त स्थान है वो हमें भरना है। ठीक है, राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक शील और करुणा का संबंध है, जहां तक कर्म के प्रति निरासक्ति है, जहां तक स्वयं का अन्वेषण है, या जहां तक अनासक्ति और तत्सत्ता है। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, जहां तक शील और करुणा का संबंध है भाई। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर ए बिल्कुल सही है। राम मनुष्य है जहां तक डैश कुबेरनाथ राय निबंध राघव है करुणा रस के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। राम शील और करुणा का संबंध है भाई। ठीक है, राम मनुष्य है, शील और करुणा का संबंध है, शेष विकल्प अनुपयुक्त है। आगे है कुबेर नाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार है। इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध है। इनमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद के पुट कल्पना व मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आकेट 1970 ईस्वी, गंधमादन 1972 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बासुरी 1974 ईस्वी, प्रण मुकुट 1978 ईस्वी, महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी, पत्र मणिपुतल के नाम 1980 ईस्वी, मन पवन की नौका 1982 ईस्वी, मराल 1993 ईस्वी, वाणी का क्षीर सागर 1998 ईस्वी, अंधकार में अग्नि शिखा 1998 ईस्वी आदि भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? ठीक है, जो सरदार पूर्ण सिंह जी है इनका निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। तो कछुआ धर्म पूर्ण सिंह का, सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध नहीं है, ये चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है, सच्ची वीरता भी इन्हीं का और मजदूरी और प्रेम भी इनका रहेगा भाई। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन की। आंसर ये बिल्कुल सही है। कछुआ धर्म निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है, बल्कि इसके लेखक चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी रहेंगे। चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाव शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे जो निम्नलिखित हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वोल्ट हिवटमैन आदि थे। अगला क्वेश्चन है, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता? कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता? ये पंक्तियां किस निबंधकार की है? तो वृंदावन लाल वर्मा की है, रामचंद्र शुक्ल जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो ये पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रहेगी। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार भीख मांगने नहीं जाता। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। कुटिज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये कथन प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा। हिंदी के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्या कहा भी निबंध को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित है।
अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटुज 1964 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है निबंध। बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, दिमाग खाली है, सीरीज के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा आदि। ये इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध रहेंगे वे। अगला क्वेश्चन है इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन है? ठीक है, मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हमें बताना है। मनोविकार संबंधी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे। आंसर ये बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनोविकार संबंधी विचारों के प्रमुख लेखक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में संकलित है, जो निम्न है। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है? तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि है। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पंचपात्र, कुछ और कुछ, श्रद्धांजलि के दो फूल निबंधों की रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने की है। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के निबंध कौन कौन से? पंच पात्र, कुछ और कुछ, श्रद्धांजलि के दो फूल, ठलवा क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलता आदि निबंधों के लेखक बाबू गुलाब राय रहेंगे। अगला क्वेश्चन है संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार कौन है? जो संपत्ति शास्त्र रचना है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो जिनेन्द्र कुमार है, माखनलाल चतुर्वेदी है, भगवती चरण वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी है। जो संपत्ति शास्त्र रचना है, इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। संपत्ति शास्त्र निबंध कृति के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के जितने भी निबंध हैं उनको बातों का संग्रह कहा है। ठीक है, पूछा जा सकता है बातों का संग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के नियमों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली में किया है। ठीक है, लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली में किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध निम्नांकित है। रसक रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधना, म्यूनिसिपलिटी के कारनामे, सुतापराधे, जनकष्य दंड आदि। जिनेन्द्र ने प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, साहित्य और संस्कृति आदि निबंध लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे जैसे निबंधों की भी रचना की है। भगवती चरण वर्मा ने साहित्य के सिद्धांत तथा रूप नामक आलोचनात्मक कृति की रचना की है। अगला क्वेश्चन है जीप पर सवार इलिया किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? तो जीप पर सवार इलिया शरद जोशी जी की हास्य व्यंग्य रचना रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है बे। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी की हास्य व्यंग्य रचना है। इसके अतिरिक्त हम बस्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, तिलस्म आदि इनकी हास्य व्यंग्य रचनाएं हैं। ठीक है, शरद जोशी जी की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचना दे रखी है, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखे हैं, इनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। देख लेते हैं, यहाँ पे चारों के चारों आगे हैं। सबसे पहले हमें जो आता है हम वो करेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का। तो बै का एक। प्रिया नीलकंठी, जो प्रिया नीलकंठी है ये किसका है? ये कुबेरनाथ जी का रहेगा। ऊपर हमने देख लिया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, जो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास रचना ये बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना रहेगी।
तो ए का 2, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर सी बिल्कुल सही है। रचना और रचनाकार को हम देखते हैं। ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीगरा ये विद्यानिवास मिश्र जी की है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की है। नाखून क्यों बढ़ते हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है भोला राम का जीव। जो भोला राम का जीव है, ठीक है, और क्या है, व्यंग्य के लेखक कौन है। तो हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या श्री लाल शुक्र। जो भोला राम का जीव व्यंग्य है, इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी रहेंगे। आंसर ये बिल्कुल सही है। हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक है। परसाई जी की अन्य प्रकाशित व्यंग्य कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, तुलसीदास, चंदन घिसे आदि वे। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। तो नाखून का बढ़ना प्रतीक किसका है। तो देवीय वृत्ति का, पार्श्वी वृत्ति का, ठीक है, मान वोचित वृत्ति का, या सब निर्धारित आत्म बंधन वृत्ति का। तो भाई जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके अनुसार नाखून का बढ़ना पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना पार्श्वी प्रवृत्ति का प्रतीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेखक यहाँ एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पार्श्वी वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है। दूसरी ओर उन्होंने बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार है। उन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह निम्न है। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितरक 1957, विचार प्रभाव 1959, कुटुज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध निम्नलिखित हैं। वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, देवदारू, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शीरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम सरदम सतम, आत्मदान का संदेश वाहक, वसंत, घर जोड़ने की माया और गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन है आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्य विधा की रचना है। ठीक है, आवारा भीड़ के खतरे, यह हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है, लेकिन पूछ रखा है किस साहित्य विधा से संबंधित है। तो कहानी है, नाटक है, व्यंग्य है या कविता। तो ये व्यंग्य विधा से संबंधित है आवारा भीड़ के खतरे भी। आगे देखते हैं। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग्य परक निबंध है। परसाई के अन्य निबंध है जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, सदाचार का ताबीज, छुटता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास, चंदन घिसे, कहत कबीर, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद्र के फटे जूते। विकलांग श्रद्धा का दौर पर सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है हरिशंकर परसाई जी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है। ठीक है, जो द्विवेदी युग का नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह या रामचंद्र शुक्ल जी। तो बाल कृष्ण भट्ट जी रहेंगे, ये द्विवेदी युग के नहीं है। बाल कृष्ण भट्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जून 1844 ईस्वी में हुआ था तथा निधन जुलाई 1914 में हुआ था। ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट। साहित्य सुमन तथा भट्ट निम्नावली इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। चंद्रोदय, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू, प्रतिभा इनके प्रमुख निबंध रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, गोविंद नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाला विवाद आत्मराम की टैटे निबंध में द्विवेदी का पक्ष लिया गया है भाई। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम क्या है? ठीक है, निबंध के विकास का सही सोपान, तो भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग, फिर शुक्लोत्तर युग भाई। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। हिंदी निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेवी प्राण लेवी 1870 में जो प्रकाशित नामक रचना से मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक भी माना जाता है। तो ध्यान देने योग्य बात है, जो हिंदी निबंध है इसका जनक किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। भारतेंदु युग के निबंधकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना कश्मीर कुसुम, बाल कृष्ण भट्ट, मेला ठेला, वकील, प्रताप नारायण मिश्र, बुढ़ापा, बात दात आदि। अगला क्वेश्चन है, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक है। ठीक है, जो निबंध लेखन है इसमें भी ललित निबंध परंपरा के जनक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल सही है। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। ललित निबंध ऐसा निबंध जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता जितना कि भाव पक्ष, अर्थात इसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे निबंधों में विषय गुण तथा शैली का चारुत्व प्रधान होता है। आगे है, एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण विधा के रूप में ललित निबंध की पहचान सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कुटुज और कल्पलता निबंध पहले पहल इस विधा के प्रतिदर्श बने। कुबेर नाथ राय, विद्या निवास मिश्र तथा आदि निबंधकारों ने इसे आगे चलकर समृद्ध किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्या कहा भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। निबंधकार और निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका निबंध है कविता क्या है? काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद, तुलसी का भक्ति मार्ग, लोक मंगल की साधनावस्था आदि भी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगले कवि हैं विद्या निवास मिश्र। इनकी रचनाएं हैं चितवन की छा, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कंटीले तारों के आर पार, आंगन का पंछी और बंजारा मन भी। काफी महत्वपूर्ण निबंध है इनके भी। कुबेरनाथ राय के है प्रिया नीलकंठी, रस आकेट, विषाद योग, निषाद बासुरी, महावीर महाकवि की तर्जनी, क्षीर सागर आदि। आचार्य शुक्ल, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। काफी महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये। ठीक है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो विषाद योग, कल्पलता भी है, आलोक परव्य और कुटुज भी है, लेकिन विषाद योग इनका नहीं है। विषाद योग 1973 ईस्वी में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह नहीं है, कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। कुबेर नाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी 1968, रस आकेट 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बासुरी 1974 और मराल 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निबंध संग्रह विद्या निवास मिश्र जी के हैं। इनमें से भाई कौन से निबंध संग्रह है जो विद्या निवास मिश्र जी के रहेंगे? ठीक है, तो देखते हैं, चितवन की छा है, बिल्कुल है भाई। गवई गंध नहीं है, तुम चंदन हम पानी भी है। ठीक है, और भाई निषाद बासुरी तो अभी हमने ऊपर देखा है, और कदम की फूली डाल। तो एस है और ये एस है और ये हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देख लेते हैं व्याख्या में,
आंसर डी बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में चितवन की छा 1953 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, कदम की फूली डाल विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह है। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह है वसंत आ गया, पर उत्कंठा, पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी, अग्निरथ, लागो रंग हरी, भरमानंद के पत्र, रहीमन पानी राखिए थोड़ी सी जगह दे। आगे है गवे गंध, गुलाब विवेकी राय तथा निषाद बासरी 1974 ईस्वी कुबेरनाथ राय जी के निबंध संग्रह रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, श्याम सुंदर दास है, महादेव वर्मा है या ठाकुर जगमोहन सिंह है? तो भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहेंगे। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में लिखा गया है और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार और गद्य में क्या है, विचार है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। भारतेंदु के अन्य निबंध है कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, हिंदी भाषा आदि। अगला क्वेश्चन आगे है महादेव वर्मा के निबंध है श्रृंखला की कड़िया 1942 में, शरणदा 1957 में, साहित्यकार की आस्था 1964 में, संभाषण 1975 में, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी आदि थे। आगे क्वेश्चन है बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध है रूपक रहस्य, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, गद्य, कुसुमावली आदि। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी रहेंगे, हमने पीछे देख चुके हैं इन निबंधों को। आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी है। इसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था। परसाई जी के अन्य निबंध है पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिर 1963 ईस्वी, सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी। हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक निबंधकार है वे। आगे कुबेरनाथ राय के निबंध है प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेट 1970 ईस्वी आदि वे। शरद जोशी के निबंध यथा संभव, जीप पर सवार इलिया, किसी बहाने, उतलिस आदि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? ठीक है, जो लेखक और रचना का नाम सही नहीं है वो हमें बताना है, जो मैच नहीं खाता। जुलूस रुका हुआ है विवेक की रोय का बिल्कुल ठीक है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का बिल्कुल ठीक है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी का बिल्कुल ठीक है। सदाचार का ताबीज ये श्रीलाल शुक्ल जी का नहीं है भाई। ठीक है, डी आंसर अपना सही रहेगा। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल जी का नहीं, अप्रत्यय हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। इनके अन्य निबंध है तब तक की बात और थी, भूत के पाव पीछे, बेईमान की परत परत, पगडंडियों का जमाना, प्रेमचंद्र के फटे जूते आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? तो भाई ये व्यंग्य विधा की रचना है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। और ये हरिशंकर परसाई जी की रचना रहेगी, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से व्यंग्य विधा की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी में प्रकाशित हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक निबंध है। इस रचना पर इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध देख लेते हैं। पगडंडियों का जमाना 1966 में, जैसे उनके दिन फिरे 1963 में, सदाचार का ताबीज 1967 में, शिकायत मुझे भी 1970 में, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी में, अपनी अपनी बीमारी 1972 में, वैष्णव की फिसलन 1967 में, भूत के पाव पीछे, सुनो साधो 1983 में, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 में, कहत कबीर 1987 में, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्म 1998 में, आवारा भीड़ के खतरे 1998 में, प्रेमचंद्र के फटे जूते आदि थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुटी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। डी आंसर बिल्कुल सही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कुटी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं। अज्ञे के कई उपनाम हैं। विश्वनाथ तिवारी उन्हें चिंतक रचनाकार मानते हैं। तो कृष्ण बलदेव वेद खूबसूरत
नकाबपोश मानते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देख लेना। विश्वनाथ तिवारी ने अज्ञे जी को क्या कैसा माना है? चिंतक रचनाकार। ठीक है, कृष्ण देव बलदेव वेद ने खूबसूरत नकाबपोश माना है। उनके अन्य उपनाम श्री वत्स, कुट्टी चाटन, गजानन पंडित तथा अबुल लतीफ, समाजद्रोही नंबर 1 आदि है। आगे के निबंध संग्रह है त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1969, आत्मनेपद 1960, आलवाल 1971, आलबाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972, अध्यातन 1971, जोग लिखी 1977, स्तोत्र और सेतु 1978, युग संधियों पर 1981, धार और किनार 1982, कहाँ है द्वारका 1982, केंद्र और परिधि 1984। ये काफी महत्वपूर्ण निबंध है आज्ञे जी के। जनेन्द्र जी के निबंध देख लेते हैं। प्रस्तुत पर्सन 1936 ईस्वी, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेत प्रे 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953 ईस्वी, काम प्रेम और परिवार 1953 ईस्वी, इतष्ट 1962 ईस्वी, समय और हम 1962, परिप्रेक्ष्य 1964 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर क्या है? लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ठीक है भाई, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचार और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस कवि की है? तो किस कवि की है ये हम देखते हैं ऑप्शन में। तो भाई ये भगीरथ मिश्र जी की कथन रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल ठीक है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। निबंध के संबंध में उक्त परिभाषा भागीरथ मिश्र जी ने प्रस्तुत की है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है सूत्रों में आबद्ध हुई रचना। काव्य शास्त्री आचार्य भागीरथ मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं तुलसी रसायन, काव्य रस, चिंतन और आस्वाद, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी रीति साहित्य आदि में। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध है ये हमें बताना। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध रहेगा। उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। आंसर बिल्कुल सही है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। इसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है। इससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? तो हिंदी भाषा में ही रखा जाता था। डी आंसर बिल्कुल सही। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में ही रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया कि इस पर दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? तो किस में है? ये कल्पलता में है भी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध। आंसर भी बिल्कुल सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता जो 1951 में प्रकाशित निबंध संग्रह में संकलित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध है अशोक के फूल 1948 में, कुटुज 1964 में, आलोक पर्व 1972 में, साहित्य सहचर 1965 में, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रवाह 1959 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ठीक है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज निबंध को किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है भाई। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, अभी प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग बताना है। तो एस मेहता के लिए 1981 में प्रकाशित निबंध है और विद्यानिवास मिश्र जी का है।
आलोक पर्व किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, 1972 में प्रकाशित है। बकलम खुद, जो बकलम खुद है नामवर सिंह जी का निबंध है, जो 1951 में प्रकाशित है भाई। मन पवन की नौका, जो मन पवन की नौका ये कुबेरनाथ राय जी का निबंध है, 1982 में प्रकाशित है। तो पहले भाई 3 आएगा, ठीक है, 3 3 2 1 और 4, 3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4 देख लेते हैं। 3 2 1 4, 3 2 1 4 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम देख लेते हैं। यहाँ पे निबंध संग्रह दे रखे, प्रकाशन वर्ष दे रखा और निबंधकार दे रखे हैं। बकलम खुद 1951 में प्रकाशित नामवर सिंह जी का निबंध है। आलोक पर्व 1972 में प्रकाशित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अस्मिता के लिए 1981 में प्रकाशित विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। मन पवन की नौका 1982 में प्रकाशित कुबेरनाथ राय जी का निबंध रहेगा। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह कौन से हैं? तो सॉरी देखते हैं। इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता आदि ये नामवर सिंह जी के प्रमुख निबंध रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। ठीक है, जो अध्यापक पूर्ण सिंह जी के निबंध है वो हमें बताना है। तो कन्यादान परीक्षा, सच्ची वीरता, बसंत की हवा, तो कन्यादान और सच्ची वीरता, ठीक है, कन्यादान और सच्ची वीरता पूर्ण अध्यापक पूर्ण सिंह जी के निबंध है। परीक्षा और बसंत नहीं है, तो 1 और 3 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, डी ऑप्शन सही है। सच्ची वीरता तथा कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध है पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्टन ह्यूटमैन, ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में निबंध दे रखे हैं और सूची 2 में निबंधकार दे रखे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। होली है, तो ये किसका निबंध है? ये प्रताप नारायण मिश्र जी का रहेगा, होली है। पीछे मत फेंकिए, पीछे मत फेंकिए बाल कृष्ण भट्ट जी का निबंध है। मेरी जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। परंपरा बंधन नहीं, ये विद्यानिवास मिश्र। तो 1 और 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। होली है, प्रताप नारायण मिश्र जी का है। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट का है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। परंपरा बंधनी विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध रहेगा भाई। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है। सूची 1 में भी निबंध है और सूची 2 में क्या है? निबंधकार रहेंगे। तो देखते हैं, चित्तौड़ का सर्वनाश, ये है रूप नारायण पांडे जी का निबंध, चित्तौड़ का सर्वनाश। बसंत, जो बसंत है ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है बे। जुलूस रुका है, जो जुलूस रुका है ये किसका? विवेक की रोय का है। गांव का मन, ये विद्यानिवास मिश्र जी का रहेगा। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। रचना और रचनाकार, चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण पांडे जी का है। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। जुलूस रुका विवेक की रोय का है। गांव का मन विद्यानिवास मिश्र जी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह कौन से हैं इनमें से? ये हमें बताना है। जो कुबेरनाथ राय जी है, इनके निबंध संग्रह हमें बताने हैं कौन सा है। तो बहिया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव और दूसरी सतह आदि भी। तो भाई कामधेनु और भाई आगम की नाव, तो ये कुबेरनाथ राय जी के काफी महत्वपूर्ण निबंध है। और 2 और 3 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कामधेनु तथा आगम की नाव कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, रस आखेट, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बासुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि बहिया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र है तथा दूसरी सतह निबंध के लेखक शरद जोशी जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है। तो काव्य में रहस्यवाद भी है, कल्पना का आनंद भी है, चिंतामणि भी है, लेकिन हिंदी साहित्य और
हिंदी भाषा, ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं है, यानी डी आंसर अपना सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं है। यह ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी का, किसका है? हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है। शेष तीनों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी। निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। अगला को आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी अनुप्रास का अन्वेषण, मोरेसी मोही कुठा और कछुआ धर्म। तो अनुप्रास का अन्वेषण ये निबंध गुलेरी जी का नहीं है। पुरानी हिंदी, मोरेसी मोही कुठा और कछुआ धर्म ये गुलेरी जी के निबंध रहेंगे। आंसर भी बिल्कुल ठीक है। पुरानी हिंदी, मोरेसी मोही कुठा और कछुआ धर्म आदि निबंध चंद्रदास शर्मा गुलेरी के हैं, जबकि अनुप्रास का अन्वेषण निबंध द्विवेदी युगीन निबंधकार जगन्नाथ दास चतुर्वेदी का है। गद्य माला 1909 ईस्वी जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का अन्य चर्चित निबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्या। प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी रहेंगे प्रगतिशील साहित्य की समस्या। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 में प्रकाशित निबंध संग्रह के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। इनके अन्य साहित्यिक कृतियां हैं, आस्था और सौंदर्य 1961 में प्रकाशित है, परंपरा का मूल्यांकन 1981 में, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 में, भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 में प्रकाशित रचना है रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा प्रथम निबंध संग्रह? तो अशोक के फूल है भाई। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह अशोक के फूल जो 1948 में प्रकाशित हुआ है। हिंदी के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज निबंध को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह देख लेते हैं। कल्पलता 1951, ठीक है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार वितरक 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर है 1965 और आलोक पर्व है भाई 1972 ईस्वी। ठीक है, तो अपना भाई इसका अशोक के फूल बिल्कुल सही रहेगा, जो 1948 में प्रकाशित है इनका निबंध संग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लेख, एक सेकेंड है, तो निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? बाबू गुलाब राय का नहीं, वो बताना है। तो चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर। तो चाबुक जो है ये बाबू गुलाब राय जी का निबंध नहीं है। जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान और जीवन प्रभा इनके ही रहेंगे। व्याख्या में देख लेते हैं, बाबू गुलाब राय जी के निबंध देखते हैं। ठलुआ कलब, ठलुआ कलब, मेरी असफलताएं, मेरे मकान, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रबंध प्रभाकर, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, प्रीतिभोज, मेरे संबंध, मेरे निबंध आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख निबंध है प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध प्रतिमा और चाबुक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? जो धर्मवीर भारती जी का नहीं है वो हमें बताना है। तो खरगोश के सींग, कहनी अनकहनी, पशयंती, ठेले पर हिमालय। तो खरगोश के सींग धर्मवीर भारती जी का निबंध नहीं है। कहनी अनकहनी, पशयंती और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी के निबंध रहेंगे भाई। आंसर ए बिल्कुल सही है। खरगोश के सिंह प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक है, लंका की एक रात, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो कुबेरनाथ जी रहेंगे लंका की एक रात के निबंधकार। बी आंसर बिल्कुल सही है। लंका के एक रात के निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। कुबेरनाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार है। इनके अन्य निबंध है निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी 1968, विषाद योग 1973 ईस्वी, वाणी का क्षीर सागर 1998 ईस्वी आदि।
बाल कृष्ण भट्ट के निबंध है कल्पना शब्द की आकर्षण शक्ति आत्मनिर्भर 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तक हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी रहेंगे भाई। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त कथन बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे से उद्धृत है। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। गुप्त जी का जन्म गुडियानी गांव जिला रेवाड़ी हरियाणा में हुआ। इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन 1899 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। अगला क्वेश्चन है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो वैष्णवता और भारतवर्ष आप वर्षोन्नति कैसे हो या शिव शंभू के चिट्ठे। तो भाइयों अब तो नींद से जागो, ये कथन भारत वर्षोन्नति कैसे हो निबंध से लिया गया है। ठीक है, तो अपना सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध है मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष, भारतवर्षोन्नति कैसे हो, बसंत, बद्रीनाथ की यात्रा। प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध है प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, मनोयोग, धोखा, बात, आप, भो, मूछ, परीक्षा आदि। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। क्या भी श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझ से अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेही ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है भाई ये निबंध। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। आंसर सी बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथन हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर जो 1980 में प्रकाशित निबंध से लिया गया है। इनके अन्य निबंध है पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, सदाचार का ताबीज 1967, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन 1986 ईस्वी आदि थे। अगला क्वेश्चन है, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का रहेगा? दोबारा से कथन देखते हैं। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो ये कथन हमें बताना है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामदर्श मिश्र जी का है, हरिशंकर परसाई का है, शिव प्रसाद सिंह जी का है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित श्रेष्ठ निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। रामदर्श मिश्र की प्रमुख रचनाएं है बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप। ये रामदर्श मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसी सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका भाई? साधारणीकरण के विषय में। एक बार दोबारा से कथन को अच्छी प्रकार से देखते हैं। व्यक्ति तो विशेष ही रहता पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव उदय थोड़ा सा भूत होता है। साधारणीकरण के विषय में ये कथन किसका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। तो आंसर भी बिल्कुल सही है। साधारणीकरण के संबंध में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्ट नायक ने प्रस्तुत की थी। आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी आदि ने साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है, देख लेते हैं।
आचार्य और साधारणीकरण, भट्टनायक विभावादि का साधारणीकरण होता है, रामचंद्र शुक्ल आलंबन तव धर्म का साधारणीकरण होता है, डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, श्याम सुंदर दास सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। किसको? नंद दुलारे वाजपेयी को। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो क्या है? ये एक निबंध है भाई, ठीक है, व्यंग्यात्मक निबंध है। भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक निबंध विधा की रचना है। इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी रहेंगे। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित अन्य व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह है पगडंडियों का जमाना, उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि वे। अगला क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है ये किसकी रचना है, ये हमें बताना है। तो भगवती चरण वर्मा की, शरद जोशी की, हरिशंकर परसाई की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो हरिशंकर परसाई जी की रचना रहेगी ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई ने की। परसाई जी प्रमुख व्यंग्यकार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, निठिल्ले की डायरी, प्रेमचंद्र के फटे जूते इत्यादि है। हिंदी का अगला क्वेश्चन है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते हैं? ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र या चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। तो गोविंद नारायण मिश्र जी रहेंगे। ठीक है, हिंदी के ऐसे कवि जो जिसका ध्यान लिखते समय बाण और डंडी पर रहा है। व्याख्या में देख लेते हैं। गोविंद नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे निबंधकार है जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते हैं। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इनके गद्य को सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। इनके द्वारा रचित निबंध है प्राक्त विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार आदि भाई। तो इसके साथ ही भाई आज की अपनी क्लास समाप्त होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आप सभी को पीडीएफ इस क्लास का मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।